बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एंड्रॉयड हेलो वर्ल्ड के साथ कि इसको हम कैसे कोड कर सकते हैं और कैसे इसके कोडिंग सिनेरियो को हम डिज़ाइन कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुह। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। आज इस टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है जी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट किस्म का है कि आज से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है कोडिंग सिनेरियो। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जिस चीज़ से हमें फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी वो है हमारे पास developer.android.com/guide। ये है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन इसकी तरफ चलते हैं। मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ इसको थोड़ा सा, ताकि फिर हम अपने कोड की तरफ आ सकें। ये देखें जी, ये वेबसाइट है हमारे पास। इस वेबसाइट के ऊपर आपने बेसिक चीज़ें जो सी हैं वो अंडरस्टैंड करनी है। ये थ्योरेटिकली है, इसको साथ साथ पढ़ना है। ये आपकी बुक की तरह है, ये आपने अपनी बुक की तरह इसे रखना है आपने, और इसको फर्दर इसकी गाइडलाइन को रीड आउट करना। सिंपल इसके अंदर फर्स्ट फेज़ में तो इन्होंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया, आपको गाइड किया हुआ कि आपने अगर खुद से कोडिंग वगैरह करनी है कोड लैब्स में जाके किया जा सकता है, और कोर्सेज़ को इनके मौजूद हैं। तो आप लोगों को इसको करने की ज़रूरत पेश आए तो बेशक आप करें। ये एक्स्ट्रा आपके रिसोर्सेज के लिए हैं, आपको साथ साथ मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बिल्ड योर फर्स्ट ऐप की तरफ हम जाते हैं। ओवरव्यू की तरफ हम क्लिक करें। ये बेसिक इसका ओवरव्यू इसके अंदर दिया हुआ कि आपने अगर फ़र्स्ट एप्लीकेशन बनानी है, इसको आपने कैसे करना है। मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हमारे पास, और इसके पास हमारे पास है डिफरेंट डिवाइसेस हैं। तो डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर हम कैसे वर्किंग कर सकते हैं और एंट्री पॉइंट में हम कैसे वर्किंग करते हैं, इसको मैंने कोडिंग स्टार्ट करने से पहले ही आपको UI का इंटरफेस जो इसका है उसके बारे में इंट्रोडक्शन भी दिया है, और ये मैं इसलिए आपको शो कर रहा हूँ ताकि आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो ईज़िली इसे पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर ये आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन ऐसी है जो लेक्चर मैंने आज आपको डिलीवर किया है, ये लेक्चर आपका इसके ऊपर मौजूद है। सारा आपने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया, आपके पास फर्स्ट स्क्रीन ये आएगी। उसके बाद आपने एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। इसके पास एक्टिविटीज़ हैं, हमारे पास एक्टिविटी main.xml है, हमारे पास एंड्रॉयड मैनिफेस्ट है। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट क्या है, इसके बारे में भी आज हम वर्किंग करेंगे। देखेंगे कि ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एप्लीकेशन, डिफाइंस ईच इट्स कंपोनेंट्स, यानी हर एक चीज़ को डिफाइन करेगा। ये XML है, इसकी कुछ ना कुछ सेटिंग इसके अंदर मौजूद होगी। एक्टिविटी मेन हमारे पास एक्चुअल मेजर टॉपिक है आज का, जिसके ऊपर हमने एक्टिविटी मेन के ऊपर भी काम किया, लेकिन इससे पहले हमने मेन एक्टिविटी के ऊपर वर्किंग करेंगे, जिसके थ्रू हमें कोई एक्टिविटी बनाएंगे। एक्टिविटी क्या चीज़ है जी? एक्टिविटी के ऊपर ये जो ब्लू किया हुआ है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया ताकि हमें आइडिया हो सके एक्टिविटी की तरफ मूव करते हुए कि एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी इसके कोडिंग सिनेरियो की तरफ लेके जा रहा है। एंड एक्टिविटी इज़ अ सिंगल फोकस थिंग दैट द यूज़र कैन डू। अगर आप इसको नॉर्मल वे में अगर आपको समझाना चाहो तो उसको ये भी कह सकते हैं, इसमें जब एक्टिविटीज़ की बात आएगी तो आपने इसको समझना है, ये सिंपल एक स्क्रीन है आपके पास, एक स्क्रीन, और मल्टीपल स्क्रीन्स के जो डिफरेंट व्यूज़ हैं उसको हम क्या कहते हैं हमारे पास एक्टिविटी। ये हमारे पास एक फर्दर एक टॉपिक आएगा जिसके अंदर इसको इन डिटेल हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक्टिविटीज़ का लाइफ साइकिल होगा, एक्टिविटीज़ क्या हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये बेस थिंग्स आएंगे इसके अंदर। ये जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि हम मूव कर सकें कोडिंग के अंदर। ये उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं जो आपको मैंने आज के टॉपिक में बताए हैं कि आपने अगर अपनी वर्चुअल डिवाइस को ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपने उस इमुलेटर को जब आपने डाउनलोड करना है, जैसे आपका कहलाता है AVD, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, ये इसके अंदर जाके आप AVD को टूल्स के अंदर जाके हैंडल कर सकते हैं। ये वो डिवाइसेस यहाँ पे शो होंगी जो आपने इंस्टॉल करके रखी हुई हैं यहाँ पर मेरे पास। तो इसी तरीके से जब हम सिंपल यूज़र इंटरफेस बनाएंगे तो आज हम इस तरह का सिंपल यूज़र इंटरफेस बना के चेक करेंगे कि कैसे हम इस तरह का यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं। उसकी मल्टीपल चीज़ें हैं सेटिंग करने के लिहाज से, किसकी सेटिंग कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो इसका UI का व्यू आता है, ये हमारे पास दो तरह से आता है। अगर प्रोग्रामेटिकली हम देखें, इसके जो लेआउट्स हैं, जो विजिट्स हैं, इसकी जो हायरार्की बनती है। व्यू ग्रुप होता है, यानी मल्टीपल व्यूज़ होंगे उसके अंदर, ठीक है। व्यू ग्रुप के अंदर भी हमारे पास व्यू ग्रुप हो सकता है, और उसके साथ भी हमारे पास मल्टीपल व्यूज़
व्यूज़ हो सकते हैं। व्यू ग्रुप अपने अंदर मल्टीपल व्यूज़ को भी सेव करता है और ग्रुप ऑफ व्यू को भी सेव करता है, और जो विजिट्स हैं वो व्यूज़ के अंदर भी यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। ये एक हिरार्की है, स्ट्रक्चर है, जो कि आगे जाके हम जब इसके एग्जाम्पल के ऊपर वर्किंग करेंगे तो आपको इसका आइडिया होना शुरू हो जाएगा, इसके मल्टीपल टैग्स आना स्टार्ट होंगे। इसी तरीके से हम इसको देखेंगे कि हमारे पास आज हेलो वर्ल्ड को कैसे हम चलाएंगे। ये जो आपको यहाँ पे एक बॉक्स बना नज़र आ रहा है, इसके अंदर एक छोटा सा लिखा होगा ये हेलो वर्ल्ड। ये हमारे पास ब्लूप्रिंट है इसका डिज़ाइन व्यू के अंदर जाएंगे हम, और ये इलस्ट्रेशन है कि हमारे पास कैसे पोजीशनिंग को हैंडल कर सकते हैं हम, और किस तरह के पोजीशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। हमारा व्यू लेआउट किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन होगा। ये जैसे 16 लिखा आ रहा है, यहाँ पे 16 लिखा आ रहा है, ये डीपी यहाँ पे इतना इसका डिस्टेंस हमारे पास आएगा। और इसको अटैच करने के लिहाज से भी बताऊँगा। कंस्ट्रेंट्स, ये जो यहाँ पे ये चीज़ें अटैच की गई हैं बटन्स की, ये बेसिकली कहलाती है हमारे पास कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स के लिहाज से यहाँ पे आज वर्किंग हम करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे इसके मल्टीपल एडिट की का भी आज आपको इसके टॉपिक के अंदर मैंने बताया कि की को कैसे ऐड करना है, हमारे पास ये क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, हम इन कंस्ट्रेंट्स की तरफ मूव करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ वापस जाते हैं। चले जी, स्टार्ट करते हैं हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को और उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। और इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। आज डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, और उसके बाद हम देखेंगे कैसे हमने इसको फंक्शनल करना है और कैसे इसके ऊपर हम वर्किंग कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। हमारे पास आज एंड्रॉयड स्टूडियो है। हम यहाँ पे आके देख रहे हैं कि हमने इसको किस तरीके से स्टार्ट करना है और क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर फर्दर कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिंपल एंड्रॉयड स्टूडियो को यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, जो लिनक्स के अंदर मैंने इंस्टॉल किया हुआ था। मैं इन सारी चीज़ों को बंद करता हूँ ताकि आपको एक न्यू वे से इस काम को करने का मैकेनिज़्म समझा सकूँ। ये हमारे पास है जी, क्लोज प्रोजेक्ट किया मैंने, ये नॉर्मल विंडो हमारे पास आ गई। इससे पहले जो मैं नॉर्मल काम कर रहा था ये नॉर्मल स्टेट के ऊपर अब आ गया। यहाँ से आप देखें तो एंड्रॉयड स्टूडियो मेरे पास जो है ये एंड्रॉयड स्टूडियो वर्जन 4.0.1 है। ये लिनक्स का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं। मेरे पास यूबंटू है और इसी तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, एंड्रॉयड स्टूडियो से ओपन करना है, गेट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल, और इसी तरीके से प्रोफाइल और डिबग एपीके, इंपोर्ट प्रोजेक्ट करना है, इंपोर्ट एंड एंड्रॉयड कोड सैंपल करना है हम सिंपल कर रहे स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। इसको करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ना मल्टीपल प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ये बड़ी अहम चीज़ है यहाँ पे आपको बताने के लिए कि यहाँ पे मल्टीपल जो चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले जिन चीज़ों को डिवाइड किया गया ये है फ़ोन, टैबलेट्स, वेयर ओएस, टीवी, ऑटोमोटिव एंड एंड्रॉयड थिंग्स। सबसे पहले इस तरफ आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये डिफरेंट चीज़ें हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले लिखा है नो एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी। एक्चुअली एक्टिविटीज़ क्या चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं तो एक्टिविटीज़ हमारे पास समझ लें किसी स्क्रीन को कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम किसी डेस्कटॉप पे किसी स्क्रीन को कहते हैं, किसी विंडो को कहा जाता है कि इसमें टोटल कितनी विंडोज़ आपने खोली है, न्यू टैब है, न्यू विंडो है। इस तरीके से हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास मल्टीपल टास्क चल रहे होते हैं। तो ये एक जो स्क्रीन है हम उसको एक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है जी नो एक्टिविटी, यानी हमारे पास कोई एक्टिविटी ना हो, सिंपल प्रोग्राम आए और हम इसके अंदर फर्दर खुद से एक्टिविटीज़ यानी खुद से उसकी स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद आता है बेसिक एक्टिविटी, जिसके अंदर हमारे पास ये नेविगेशन के कुछ हमारे पास बटन्स अवेलेबल होंगे जिसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, प्लस यानी मज़ीद इसको आगे पीछे किया जा सकता है। फिर हमारे पास आता है बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, यानी बॉटम के ऊपर हमारे पास कोई नेविगेशन एक्टिविटी मौजूद हो, ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर नेविगेशन हमारे पास मौजूद है बॉटम में। फिर है हमारे पास एम्प्टी एक्टिविटी। एम्प्टी एक्टिविटी के अंदर कुछ नहीं, जस्ट आपके पास कोई एक्टिविटी होगी उसको आप प्रॉपरली बनाएंगे।
नो एक्टिविटी के अंदर एक्टिविटी नहीं होती, यानी स्क्रीन बनी नहीं होती, ये बनाना ही पड़ेगी हमें एग्जाम में जाके। और ये एम्प्टी एक्टिविटी के अंदर हमारे पास एक्टिविटी तो होगी मगर वो एम्प्टी होगी, उसके अंदर कंपोनेंट्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। फुल स्क्रीन एक्टिविटी ये है जी फुल स्क्रीन एक्टिविटी। फिर गूगल एड मॉप एड्स एक्टिविटी, गूगल मैप एक्टिविटी, इस तरीके से अगर आपने चलना है गूगल मैप की तरह क्योंकि एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। लॉगिन एक्टिविटी यानी ये यूज़र्स को देखे कितना फैसिलिटेट किया हुआ है, वो एक्टिविटीज़ वो स्क्रीन जिसकी बार बार ज़रूरत पड़ आ सकती है, उसको भी यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल है। मास्टर डिटेल फ्लो यानी अगर जैसे वेबसाइट का जैसे व्यू होता है, जैसे टैब के अंदर आपने कभी देखा हो, तो उस तरीके का व्यू ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, आप इस तरह की एक्टिविटी को यूज़ कर सकते हैं। नेविगेशन ड्रॉअर एक्टिविटी यानी इस तरीके से आपने कई एप्लीकेशंस देखी होंगी, तो ये यहाँ से इस तरीके से यूज़ होती हैं। सेटिंग एक्टिविटी, कोई सेटिंग टाइप किसी एप्लीकेशन के अंदर आप बनाना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें आ जाती हैं। स्क्रॉलिंग एक्टिविटी है, आपने स्क्रॉलिंग के लिए इसको यूज़ करना है तो। और फिर टैब एक्टिविटी है, ये मल्टीपल टैब्स बने हुए हैं इसमें। फ्रैगमेंट व्यू मॉडल, इसके अंदर हमारे पास सेग्रीगेशन फ्रैगमेंट्स आते हैं, मज़ीद हम इसको आगे जाके देख सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास ऑप्शन दी हुई है नेटिव C++ की। नेटिव C++ के अंदर हमारे पास नेटिव C++ का ही कोड प्योर हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। सबसे पहले फिर हम फ़ोन और टैबलेट को देखने के बाद Wear OS के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे भी स्टार्ट होता है नो एक्टिविटी से, फिर ब्लैंक एक्टिविटी या एम्प्टी एक्टिविटी भी कहा जा सकता है। ये देखिए वॉचेस वगैरह जो Wear OS है, ठीक है। गूगल मैप Wear एक्टिविटी, उसका जो है वो स्क्रीन बनी होगी, इसके अंदर आप डिज़ाइनिंग करके फंक्शन करके कोई कोड कर सकते हैं। वॉच फेस, इस तरीके से जो आपने वॉचेस देखी हैं उसके अंदर एंड्रॉयड सिस्टम जो चल रहे होते हैं उसको डिज़ाइन मज़ीद करने के लिए इसमें किया जा सकता है काम। फिर आता है हम टीवी के अंदर एंड्रॉयड टीवी, स्मार्ट टीवी जिनको कहा जाता है, उस तरह की एप्लीकेशन बनानी है तो यहाँ पे आना पड़ेगा। ऑटोमोटिव कार्स के अंदर आपने देखा आजकल जो एंड्रॉयड मैकेनिज़्म चल रहे हैं सारे, जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर चल रहे हैं, वो इस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है एंड्रॉयड थिंग्स। इसके अलावा मज़ीद जो OS वगैरह या मज़ीद कोई ऐसी डिवाइसेस जो कि इसको सपोर्ट कर रही हैं या आगे आने वाले फ्यूचर में इसमें आना शुरू हो जाएगी इसकी लेटेस्ट अपडेट में। यहाँ से बेसिक ओवरव्यू के बाद मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ एम्प्टी एक्टिविटी से आज। इसको मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक्टिविटी आएगी, यहाँ से हम इसका कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ जी, हमारे पास है हेलो F17 कह रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैंने ये काम किया है, इसके बाद ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई आ गई है हेलो F17, ठीक है। ये पैकेज नेम हम यहाँ से अपना चाहें तो डिफरेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे कर दिया माई स्टूडेंट जो है वो F17 के है, माई F17, ठीक है। तो इसके बाद सेव लोकेशन कहाँ पे प्रोजेक्ट होगा, इसके लिनक्स के लिहाज से इसका जो पाथ बन रहा है होम वसीम एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स हेलो F17। लैंग्वेज हमारे पास दो है, कॉटलिन और जावा। हम जावा को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जावा को यूज़ कर रहे हैं। मिनिमम SDK कम से कम क्या हो इसमें, कम से कम जेली बीन को हम यूज़ करें 4.1 को। अगर मैं इससे अबव जाता हूँ 4.2 को, तो यहाँ पे आ रहा है योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 99.2, ठीक है जी, 99.8 ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मोस्ट लेटेस्ट हो, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है योर ऐप विल रन ऑन लेस देन 1% ऑफ डिवाइसेस। मीन्स कि अगर मैं यूज़ बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ यूज़ करना तो जाहिर सी बात है वो सबके लिए फिजिबल नहीं होगा। तो जहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें आ रही हैं वो मेरे पास जेली बीन है, तो मैंने इसी को यूज़ किया। ये अकॉर्डिंग टू द एरा ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी और वक्त के लिहाज से भी हो सकता है आने वाले कल में किटकैट हो जाए, तो उसकी एक्यूरेसी ये अभी 98.1 है और अभी इसकी 99.8 है, तो जिसकी मैक्सिमम मैंने उसको प्रेफरेंस दी है। लास्ट पे लाइन लिखी हुई है द एप्लीकेशन नेम फॉर मोस्ट ऐप्स बिगन्स विद एन अपर केस लेटर।
तो मैं इसको अगर अपर केस कर देता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ से मसला ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने ये करने के बाद यहाँ से क्या किया जी, हेलो F17 की एक एप्लीकेशन बनाई है, किस में, पैकेज में, माई F17 के अंदर। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ फिनिश। जैसे मैं इसको फिनिश करूँगा ये मेरे से कुछ टाइम रिक्वायर करेगा। ये इतना टाइम रिक्वायर करने के बाद ये इस चीज़ों को यहाँ पे शो कर देगा। ये हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें शो हो रही हैं। यहाँ पे देखें जी, आपके पास मेजर जो चीज़ें थी वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गई हैं। हेलो 17 के अंदर हमारे पास ऐप है, ऐप के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर ये चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं हमारे पास, जो एक्चुअल है डॉट जावा की मेन एक्टिविटी डॉट जावा कहाँ पे आएगी हमारे पास, ऐप के बाद ये सारा आपको व्यू आया था। तो ये इसलिए शो हो रहा था कि यहाँ पे ये अभी क्या चल रहा है, इसको प्रॉपरली सेटअप किया जाता है। एक्चुअली जब ये सारा कंपाइलेशन इसको करेगा, प्रॉपरली स्टार्ट करेगा हमारे पास, तो ये आपको प्रोजेक्ट का व्यू इस तरीके से देगा। ऐप के अंदर मैनिफेस्ट की फाइल होगी। ठीक है, हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे मैनिफेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये XML की फ़ाइल है, इसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं, हम इसके अंदर फर्दर इसको देखेंगे। आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों की तरफ मूव करूँ जिससे आप रैपिड डेवलपमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आहिस्ता आहिस्ता हाउ नो इसकी स्टार्ट करेंगे इन डिटेल कि हमने कि कैसे हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। अभी फ़िलहाल आप ये देख लें, इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास जो है सेटिंग वगैरह यहाँ पे बेसिक किस्म की यहाँ पे मौजूद होगी। किसमें, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर। हम इसको अभी क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा फोल्डर होगा जावा का। जावा के अंदर हमारे पास 3 तरह की ऑप्शंस होंगी, com.my f17.hello f17। इसी तरीके से हमारे पास जो 2 है ना लास्ट, एंड्रॉयड टेस्ट और टेस्ट, इन 2 को आपने छोड़ देना। जो फर्स्ट वाला जो पैकेज है इसके अंदर आपने जाके मेन एक्टिविटी को जब क्लिक करेंगे तो जो ये कोड निकलेगा हमारे पास, ये एक्चुअली जावा कोड हमारे पास निकल आएगा। यहाँ से हम फर्दर जब भी कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी होगी यहाँ पे आके हमें इसका कोड करना पड़ेगा। इसके बाद हम अगर जाते हैं RES के अंदर, तो इसको अगर ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल तरह की मज़ीद फोल्डर्स हैं। हमारे पास ड्रॉएबल है, लेआउट है, MIP मैप है, हमारे पास वैल्यूज़ हैं। इन चीज़ों का अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आने के बाद इसको मेन एक्टिविटी के XML को जाके व्यू करते हैं। यहाँ पे तो मेन एक्टिविटी के XML को जाके जैसे हमने व्यू किया तो हमारे पास इस तरीके से स्क्रीन्स शो हो रही हैं। ये जो स्क्रीन्स हैं यहाँ पे आप देखें ऑलरेडी पहले से ही आपके लिए हेलो वर्ड लिखा होगा। आप भी जब रहेंगे इसमें हेलो वर्ड ऑलरेडी पहले से लिखा होगा और ये मैकेनिज़्म यहाँ पे बना हुआ है। इसको समझना है आपने, बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमारे पास पैलेट है, पैलेट के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आएंगी जिससे हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपने EAD पढ़ा है या आपने जावा पढ़ा है ऑलरेडी पहले, तो उसके अंदर भी जब हम नेटबीन्स में जाते थे तो GUI का जो टॉपिक था उसके अंदर जिस तरह का व्यू आता था, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही व्यू है। ठीक है, मैं इसको आपको व्यू करवाता हूँ। ये यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें हैं, ये है हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है जी, मैं सबसे पहले इस वर्ड के अंदर जा रहा हूँ और इस कॉन्स्ट्रेंट को मैं कह रहा हूँ जी क्रिएट कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास क्रिएट कॉन्स्ट्रेंट किया, तो ये चीज़ें हमारे पास ये आ गई। मैंने सारे कॉन्स्ट्रेंट क्लियर कर दिए इससे। मतलब क्या था कॉन्स्ट्रेंट्स का, ये आपको मैं समझाना है, इसीलिए मैंने इसको रिमूव किया था। ये मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे बताता हूँ कि हमारे पास ये 2 व्यूज़ हैं कि हमारे पास जब कोड कर रहे हैं तो क्या व्यू आएगा, तो नॉर्मल लाइव इसका व्यू क्या आएगा। 2 विंडोज़ आपको इसलिए शो हो रही हैं। तो मैं यहाँ से आके इसको सिलेक्ट करता हूँ जस्ट डिज़ाइन को, ताकि अभी हम फ़िलहाल इसको डिज़ाइन के ऊपर फर्दर वर्किंग करें। पहले हम बात कर रहे हैं जी, ये हमारे पास अब बहुत छोटा लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसको आके यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड।
आपने यहाँ से अगर इसे चेंज करना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो F17 क्लास लिख दिया मैंने, ठीक है, और एंटर प्रेस किया मैंने। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ इस तरीके से आ जाएंगी, ये है हमारे पास। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको चाह रहा हूँ कि इसका कुछ साइज़ देख लिया जाए, इसका साइज़ क्या है, कहाँ से इसको टैकल किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें सारी डिटेल आ रही है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसका ऐप लिंक क्या है, डिजिट क्या है। तो मैं इन सारी चीज़ों में अगर नहीं पढ़ना चाह रहा तो मैं सिंपल यहाँ पे आके लिख देता हूँ साइज़। ये टेक्स्ट साइज़ आ रहा है SP में 14, मैंने इसे कह दे 24 हो जाओ, ये 24 हो गया, ताकि ये व्यूएबल ज़रा इजीली हो जाएगा मेरे पास। ये मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल आपको ये बताया कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ से आप मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आप बहुत इजी के काम है इसको करने के लिए, यानी ये चीज़ें जो सी हैं बस आपको हाउ नाउ दे रहा हूँ ताकि हम इसके अंदर इजीली वर्किंग कर सकें। अब कंस्ट्रेंट की बारी आती है जी। कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? कंस्ट्रेंट्स हैं जी, मैंने ये देखें ये 4 चीज़ें हैं, यहाँ से मैंने इसको उठाया, मैंने अगर इसके साथ मिला दिया तो कंस्ट्रेंट का मतलब है मैंने इसको राइट साइड पे इस टेक्स्ट को कंस्ट्रेंट्स यानी इसके कंस्ट्रेंट इसके साथ राइट साइड पे कर दिए हैं। अब ये राइट साइड पे ही व्यू होगा। अगर यही मैं चीज़ यहाँ से उठा के इसको इधर कर देता हूँ तो देखें ये लेफ़्ट किया है। तो अब मैंने 2 चीज़ों के साथ समझे जैसे बांध नहीं दिया इस टेक्स्ट को, तो जब एक चीज़ को 2 चीज़ों से जैसे बांधेंगे तो वो प्रॉपरली मिड में आ जाती है चीज़, ठीक है। तो इसी तरह मैंने अगर इसको मैं ऊपर किसी चीज़ से कंस्ट्रेंट को लगा देता हूँ तो ये ऊपर मूव कर देगा, और अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं इसको दिखता हूँ, इसको अगर मैं नीचे इधर बांध देता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये समझ लें कि ये जैसे आपको व्यू हो रहा है ये एक स्प्रिंग की तरह है। मैंने इसको 4 स्प्रिंग में अगर कर दिया तो ये हमारे पास आ गया। ये क्यों यूज़ किया जाता है? ये हमारे पास डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि हमारे पास टेक्स्ट हमने रखना कहाँ पे। पहला काम इसके अंदर जब भी आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आप करेंगे तो पहला आपके पास टास्क आएगा डिज़ाइन इश्यूज़ के ऊपर वर्किंग होगा। डिज़ाइन पहला डिज़ाइन आता है आपका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, यानी आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। तो बाद में इसकी कलरिंग, इसके सारे फेजेस वगैरह आएंगे कि क्या इसको बैकग्राउंड कलर देना है, क्या इसके अंदर इमेजेस यूज़ करनी है, कैसे इसका टेक्स्ट स्टाइल होगा, इसका फ़ॉन्ट साइज़ स्टाइल क्या होगा इसका। तो ये सारी चीज़ें बात की हैं। तो मैंने ये आपको सिंपल इसका एक वे आउट करके दिखाया है। तो अगर मैं इसको ड्रैग कर लूँ खुद से तो फिर मैं इसको खुद से मॉडिफाई भी करके आगे पीछे मूव कर सकता हूँ ये। अदरवाइज़ जैसे मैंने इसको कंस्ट्रेंट में लेके आया था तो ये अपना काम यहाँ से कर रहा था, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये करने के बाद ये आपको व्यू करवाने के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, आपने यहाँ पे टूल्स के अंदर जाके हमारे पास AVD मैनेजर में जाना है। AVD मैनेजर में जाके आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, AVD मैनेजर, ठीक है। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, ये वो डिवाइसेस हैं जो कि आपके पास वर्चुअली अवेलेबल हैं, वैसे आपका अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ से जाकर क्रिएट वर्चुअल डिवाइस अपनी मर्ज़ी की कोई यहाँ से अपने पास इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वही डिवाइसेस हैं जो वेयरेबल हैं, ये हमारे पास टैबलेट्स हैं। ये इस तरीके से आपने किस तरह का काम करना है, तो मैंने फ़ोन के लिए काम करना था, मैंने फ़ोन को इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया। मैंने 2 तरह की एप्लीकेशन करके रखी है, पिक्सेल्स है, एक नेक्सस है, ताकि इसकी जो रेजोल्यूशन है वो ज़रा डिफरेंट है, हमें डिफरेंट तरह का व्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने तो ये 2 करके रखी हैं, आप भी ये 2 करके देखिएगा। इसको मैं अभी फ़िलहाल इसे क्लोज़ कर रहा हूँ ताकि इसके ऊपर हम वर्किंग कर सकें, इसको चला सकें। अभी मैंने कोई कोड नहीं किया, कुछ भी इसके अंदर फर्दर, जस्ट चेंज किया मैंने इसको, ठीक है। तो मैं अगर इसको ला के ऐप में इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, ठीक है, रन करता हूँ, ये रन हो रहा है नेक्सस 9 API में। ये टैब के ऊपर ओपन हो गया मेरे पास नेक्सस, इसका रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा थी तो ये इसके अंदर रन होगा। ये भी इसका स्टार्ट हो रहा है। मैं इसका दूसरा व्यू भी आपको दिखा दूंगा साथ ही, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि इसको स्टार्ट होने में एटलीस्ट कम से कम 2 मिनट लगते हैं। ये देख रहे हैं जैसे यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे आता रहेगा ग्रेडल
लॉन्च। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये आप इसका वेट किया तो ये तकरीबन बता रहा जी 1 फिनिशिंग 1S99MS, ठीक है। और अभी ये हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैंने इसे ऑन किया ताकि ये भी हो सके। इसको मैं करता हूँ बैक, ये देखें, ताकि ये व्यू आया हमारे पास। ये है जी हेलो F17 क्लास, ये हमारे पास इसका व्यू है। मैं इसको कर रहा हूँ बंद, ठीक है। और यहाँ से आके मैंने इसको चला रहा हूँ पिक्सल 3 API से। अब यहाँ पे आके चला के चेक करते हैं कि ये कैसे चलेगा। ये मैंने जो प्रीवियस एप्लीकेशन पहले बनाई थी ये उसका व्यू दे रहा है इसके अंदर। इसको नॉर्मल में लेके आया मैं। अब ये नीचे लॉन्चिंग पे आया, ये अब देखें इससे खुद इसको चला दिया। जैसे मैंने इसके अंदर रेजोल्यूशन में इसको रखा हुआ था ये उसी जगह आके हमारे पास पेस्ट हो रही है, ठीक है। जिस जगह था मेरा थोड़ा ज़्यादा इस तरफ था, यहाँ से ज़्यादा गैप था, तो देखिए ये पूरा उसी जगह आके यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड हमने लिखा दी हेलो F17 क्लास, डन। इसके बाद हम चलते हैं जनाब, इसको ऐसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं। मैं इसको कहता हूँ इसको क्लोज़ करें, यहाँ से स्टॉप कर दिया मैंने। इसको यहाँ से आके मैं कर रहा हूँ डिलीट। मैं अपने तौर पे इसको किसी चीज़ को यहाँ पे व्यू करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ से लिया टेक्स्ट व्यू लिया। यहाँ से आके मैंने लिखा टेक्स्ट, ये आ रहा टेक्स्ट व्यू। मैंने यहाँ पे आके अपना वेलकम यूज़र, ठीक है, ये लिख लिया जस्ट फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, ठीक है। टेक्स्ट कलर क्या हो, मैं यहाँ से जाता हूँ जनाब, यहाँ से जाके कलर मैंने यहाँ से पिक कर दिया है, फॉर एग्जांपल पर्पल पिक कर दिया, ठीक है। ये कर दिया, ब्लू पिक कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास ये कलर आ गया इसका। हम इसको साइज़ है इसको कर देते 24 कर दिया हमने। इस तरह मज़ीद इसके अंदर जो चीज़ें चेंजेस हैं आप लेके आ सकते हैं। इसके अंदर थीम इसका, आप इसका सारी इन चीज़ों को आप ट्राई करके देखिएगा। ये मैंने इसके अंदर सिंपल ये लिखा। इसके बाद मैंने यहाँ से उठाया इसको और एक मैंने इनपुट फील्ड ऐड कर दी प्लेन टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। ये मैंने इनपुट फील्ड यहाँ पे ऐड की और इसके साथ साथ मैंने एक सिंपल एक प्लेन टेक्स्ट को ऐड करने के बाद मैंने एक बटन को ऐड कर रहा हूँ। मैं इस बटन को ला के यहाँ रख दिया। ये अभी आपको समझा रहा हूँ कि अभी इसको पर काम कैसे करना है। मैंने सिंपल इसको यहाँ पे ड्रैग किया, जस्ट यहाँ पे ड्रैग किया, अभी कुछ भी नहीं कर रहा मैं। ये करने के बाद मैंने इसको जस्ट जब आके एग्जीक्यूट किया तो आके इसको एक दफ़ा देखते हैं कि क्या होता है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया जी, यहाँ पे आए, ग्रेडल हमारे पास चल पड़ा है। ये व्यू आया इसका, ये व्यू हमारे पास आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बटन भी एक जगह आ गया, ये हमारे पास ये भी आ गया, उसको ऊपर ही यूज़र लिखा हुआ आ गया, एक ही तरफ हमारे पास आ गया। अब हम करते हैं काम इसके ऊपर एक और। इसको मैंने कहा था क्लिक किया था, इसको मैंने जोड़ दिया इसके साथ। इसके कंस्ट्रेंट्स का मैंने फ़र्क रख दिया 84 76, ये उस लिहाज से यहाँ पे आ गया। इसके ग्रेडर को उठाया, इधर से मैंने इसको अटैच कर दिया।
इसको कंस्ट्रेंट्स को इसके साथ मैच कर दिया। अब ये तीनों का आपस में कोई ना कोई कंस्ट्रेंट्स ये बन गया कि इसका आपस में इतना फासला होना चाहिए और इस लिहाज से यहाँ पे इसको रखना चाहिए। अब मैं दोबारा इसको ज़रा ऐसे ही चला के चेक करता हूँ ताकि आइडिया हो सके। अब क्या तो इसका मतलब ये हुआ, अभी इसने इसको सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से देखा है कि ये इसके साथ ऐसे वर्किंग कर रहा है, सिंपल। अभी इसका कंस्ट्रेंट्स के अंदर मैं मज़ीद लेके आऊँगा चेंज, ताकि ये हमें आइडिया हो सके कि कैसे इसके कंस्ट्रेंट्स के अंदर ये तो मैंने कर दिया। इसको मैं कर देता हूँ जनाब ऐसे, और यहाँ से चाहूँगा मैं कंस्ट्रेंट सारे के सारे यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। इसको मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से डिलीट कर दिया एक को। इसको मैं यहाँ से आया हूँ, ये अब मुझे उस लिहाज से वर्किंग करवाएगा। ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके ये कैसे इसका सेटलमेंट हमें देखनी पड़ेगी। और ये बटन के लिहाज से इसे चलाना है या स्क्रीन के लिहाज से चलाना है। मैंने इसको ऐसे किया, और इसके ये जो बटन है इसको अब हम देखते हैं। ये मैंने इसको इसके साथ अटैच किया ताकि ये हमारे पास इस तरीके से वर्किंग आए। इसको अब अगर दोबारा चला के चेक करते हैं, अब ये देखें कंस्ट्रेंट इसके सेट नहीं थे, ये मोस्ट लेफ्ट साइड पे चला गया, ये नॉर्मल हमारे पास दरमियान में आ गया। मैंने इसको यहाँ पे इसके साथ मिलाया, इसको इधर किया, अब ये भी दरमियान में आ जाएगा। ये जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा देखें और इसके ऊपर हम वर्किंग कर सकें। वापस आते हैं, हम यहाँ पे मज़ीद इसके ऊपर वर्किंग क्या करना हमने, इधर आया, मैंने आके यहाँ पे इसको नेम लिखा हुआ था, इसको देखा टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट जनाब लिखा हुआ है नेम, तो मैंने ये नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पे ये नेम नहीं लिखना, और मैंने इसको कर दिया एंटर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हिंट। यहाँ पे हिंट लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये हिंट आ गया। मैं यहाँ पे कहता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है जी। ये देखें ये हिंट में हमारे पास ये जैसे उसके बैकएंड के ऊपर लिखा आ रहा होता है। अब यही मैं बटन के साथ करता हूँ। बटन का फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था जी टेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ बटन, यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ सेंड बटन, ठीक है। तो ये सेंड यहाँ से इस तरीके से चेंज हो रहा है। और भी इसके बड़े वे आउट्स हैं, मैं वो आप लोगों से भी चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ आगे जाके कि हम इसको इन वे आउट्स के अलावा
अभी हम अगर इसके नाम वगैरह को चेंज करना हो कैसे इसको कर सकते हैं और मज़ीद क्या काम हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले टाइम मैं चंद एक ओवरव्यू दिखा दूँ। चेक बॉक्स, रेडियो बटन, स्विचेस वगैरह ये आहिस्ता आहिस्ता हम अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे ताकि आपको इनका यूज़ भी करना आ जाए, इससे वैल्यूज़ कैसे गेट करनी है। आज के इस क्लास के अंदर जस्ट एक सैम्पल और सिंपल सा ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि ऐप की डिज़ाइनिंग हमारे पास कैसे इसके अंदर पॉसिबल है और हम कैसे इसको देख सकते हैं। आज हमने इसको जस्ट बेसिक व्यू किया, इसके हेलो वर्ड को देखा है। इसको अगर हम ऐसे ही चला के चेक करते हैं देन ये देखें एंटर योर नेम सेंड, ठीक है, ये आ गया। यहाँ से आपके पास देखें जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी वसीम अहमद, ठीक है, और सेंड का बटन क्लिक किया। सेंड का बटन क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि अभी कुछ किया ही नहीं इसको, ठीक है। अभी हमने इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं की, ठीक है। इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हम करवाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास में इसकी फंक्शनैलिटीज़ को ऊपर वर्किंग करेंगे। आज हम बेसिक इसका ओवरव्यू देख रहे हैं ताकि आप जो एंड्रॉयड स्टूडियो जिन्होंने आज इंस्टॉल किया है वो सिंपल हेलो वर्ड को तो आज चलाएं ना, सिंपल हेलो वर्ड को चला सके, थोड़ा सा ऐप डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकें। मैं मज़ीद आपको इसके थोड़े से फ़ीचर्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ विजिट के अंदर, तो विजिट के अंदर आपके पास देखें एक कैलेंडर व्यू है। मैं कैलेंडर व्यू को उठाया, मैंने इधर ही आके पेस्ट कर दिया। ये कैलेंडर व्यू है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, इसको भी मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे देखें कैलेंडर व्यू है, इसको आगे जाके हम इसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कैलेंडर व्यू है। हम इसके अंदर देखें इसकी सारी वो चीज़ें इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह यहाँ पे शो हो रही है। हम इसको आगे से चेंज भी कर सकते हैं, इसका सारा मैकेनिज़्म। मैक्स डेट क्या होगी, मिनिमम डेट क्या होगी, हमने से स्टार्ट करना फॉर एग्ज़ाम्पल 01/01 फॉर एग्ज़ाम्पल हमने से स्टार्ट करना 2000 से, ठीक है। तो एंटर कर देंगे इसको, तो ये इससे ही स्टार्ट होगा और इसका भी कंस्ट्रेंट हम लगा देते हैं इसको, ठीक है। इसको भी अटैच कर देते हैं ताकि ये आपस में किसी किस्म का मसला ना कर सके, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ स्टॉप, इसको चला के चेक करता हूँ। बहुत सिंपल है जी। ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो है, यानी मैं अपने इस पहले लेक्चर के अंदर आपको आज ही अगर फंक्शनैलिटी करवाना स्टार्ट कर दूँ, बाकी चीज़ें स्टार्ट कर दूँ, तो बड़ी आसानी से मैं चीज़ें आपको आज ही इन चीज़ों के ऊपर लेके जा सकता था। इसके अंदर हमारे पास जो फर्दर अप्रोच रहेगी वो प्रोजेक्ट बेस्ड ही होगी, ठीक है। ये इसने आज के करंट डेट के लिहाज से खुद इसको पिक किया हुआ है, ठीक है, तो सिस्टम डेट के लिहाज से, ठीक है। ये देखें अब ये इधर से स्टार्ट हो रहा है जो मैंने आपसे कहा था। ये अब स्टार्ट उसने कहाँ से किया था, हमारे पास उधर से 2020, और इसके हम यहाँ से इजीली जो भी चीज़ है इसको व्यू कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन मैंने जस्ट दिखाने के लिए डिज़ाइन की है। यहाँ पे लेआउट्स आ जाएंगे, कंटेनर्स होंगे, गूगल होगा, गूगल मैप, लिगेसी वगैरह, इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये सबसे पहले काम होगा कि जो हमने टेक्स्ट के ऊपर वर्किंग करनी है, जो हमने सैम्पल को फॉर्म बनाना होगा, तो इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको कि हम इसके ऊपर वर्किंग करते नेक्स्ट क्लास में इसकी फंक्शनैलिटी और इसके कोड की तरफ मूव करें कि अगर हमने इसके अंदर बेसिक जावा का कोड करना हो, कोड के थ्रू हमने फर्दर इसके बटन्स को क्लिक करने की फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करनी हो तो कैसे करेंगे। आज के इस सारी क्लास का जो पर्पस था ताकि आपको जस्ट ये ओवरव्यू हो जाए, हमारे पास ये चीज़ें हैं और राइट साइड पे जितने एट्रीब्यूट्स हैं आपने इसको ट्राई करना है। ट्राई करके इसके मुख्तलिफ डिज़ाइंस बना के आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपना जो आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड अपना बनाएं, अपनी पिक्चर लगाएं,
अपनी पिक्चर लगा के अच्छी सी डिज़ाइनिंग करें। जो आपका आईडी कार्ड, जो आपका स्टूडेंट कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड के लिहाज से यहाँ पे आप अपने कार्ड्स डिज़ाइन करें और वो दिखाएं। उसके बाद कोई फॉर्म डिज़ाइन करें। कोई सी 5 एग्जांपल्स आपने मुझे ना इसके स्क्रीनशॉट्स किसी पीडीएफ में आपने बना के उसके स्क्रीनशॉट्स शेयर करने हैं। शुरू में आपने अपना नेम, रोल नंबर सारा कुछ मेंशन करके, सेक्शन मेंशन करके अपनी चीज़ें सबमिट कीजिएगा, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि इन आप लोगों ने कितनी डिज़ाइनिंग के ऊपर इसका काम किया और कौन कौन सी फंक्शनैलिटी उसको इसकी परफॉर्म किया है। यहाँ से आप जब इसके ऊपर वर्किंग करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यहाँ बैकग्राउंड कलर क्या है, कैसे आता है, क्या चीज़ें हैं। मैं मज़ीद इसको अगर आपको समझाऊँ तो इसको थोड़ा सा डीप व्यू करने के लिए RES के अंदर हम आए थे, ठीक है जी। RES के अंदर हमारे पास ना एक जगह आता है लेआउट, ठीक है। ये हमारे पास लेआउट एक्टिविटी, जहाँ से हम एक्टिविटी main.xml चल रहा है, ठीक है। ये XML की फ़ाइल है। हम इस XML की फ़ाइल, ये जावा कोड है, ये XML की फ़ाइल, यहाँ से आप इसको गो टू XML कर दें तो ये इसकी बैकएंड के ऊपर ये XML बना रहा होता है कि इसको कैसे हमने ये जो हमने सेंड किया था, हमने जो जो इसका मैकेनिज़्म रखा था, ये उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर रहा होता है। आप इसको स्प्लिट करके भी देख सकते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाके ऐसे व्यू होगा आपको। ये इसका लेआउट है जिसके ऊपर हमने वर्किंग की थी। ये एंड्रॉयड स्टूडियो एक प्रॉपर एक टॉपिक है। इसके ऊपर मैं भी एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा जाके आपको इसकी भी मज़ीद डिटेल आपको बता सकूँ। फ़िलहाल जिन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स XML आ रहा है हमारे पास। स्ट्रिंग्स XML के अंदर हमारे पास मल्टीपल जो कीज़ हैं उसको भी हम लेके चल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ओपन एडिटर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आके ऐप ऐड की करता हूँ। यहाँ पे ऐड की करने का पर्पज़ ये है कि मैं यहाँ पे कोई अपनी XML बना के सेव करना लगा हूँ। ये जस्ट आपके वार्म अप करने के लिए, आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, ताकि इन फ्यूचर जब हम इस तरीके से काम करेंगे तो आपको आइडिया हो कि अगर बैकएंड से इस तरीके से भी हम वर्किंग कर सकते हैं। मैं कोई की बना रहा हूँ, हम इसको कह देते हैं यूज़र हिंट। यहाँ पे मैंने लिखा है एंटर योर फुल नेम। मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ यूज़र हिंट फुल नेम। मैं इससे मैं इसको ट्रिगर कर सकूँगा इस की से, और ये जब इसको ट्रिगर करूँगा तो ये इसके पास हमारे पास बैकएंड पे ये चीज़ लिखी हुई आएगी। ओके किया मैंने यहाँ पे। मैं यहाँ पे अगर वो जैसे मैंने उसका किया था बटन का टेक्स्ट था, मैंने BTN टेक्स्ट लिख दिया इस तरह, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है ओके, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे बनाई हैं। तो अगर आप इसको नॉर्मल व्यू करना चाहें स्ट्रिंग के अंदर, तो ये देखें हमारे पास बैकएंड पे ये 2 लाइनें लिखी देंगी। एग्जैक्ट वही चीज़ है। आप इसको XML लिख के कर लें, या चाहे आप इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जाना है तो आप ओपन एडिटर में जाकर भी इसको देख सकते हैं। स्ट्रिंग नेम क्या आएगा जी, जिससे हमने इसको बुलाना है। मतलब ये कि मैं आगे इसको करके दिखाता हूँ और जो इसके बिहाफ पे हमारे पास वैल्यू शो हो। और इसको जाके मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ मेन एक्टिविटी में, एक्टिविटी मेन में जाके ये मैंने किया। मैंने यहाँ पे सेंड किया हुआ था, सेंड की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी। मैं यहाँ पे देखें छोटा सा बटन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से जाकर मैंने कर दिया बटन टेक्स्ट, उसको रेफ़र कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखें ओके आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने वो जो बैकएंड के ऊपर वो दिया था BTN टेक्स्ट स्ट्रिंग @string/BTN टेक्स्ट, ये अब उसको पिक कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर वैल्यूज़ जो मैंने स्ट्रिंग्स, वो जाहिर है स्ट्रिंग्स है सारी की सारी, मैंने उसके अंदर की है। तो हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे देखें XMLs बनी है, जो कोई कलर्स को हैंडल करेगा, कोई स्टाइल्स को हैंडल करेगा, कोई टेक्स्ट को हैंडल करेगा। तो हिरार्की सारी मेंटेन यहाँ पे हुई पड़ी है। इसको हम यहाँ पे जैसे मैंने एंटर योर नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
तो एंट्री और नेम को मैं यहाँ पे इधर से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी करना चाहे इजी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर वे से लेके चलना है तो मैं इधर से भी इसको सिलेक्ट किया, तो उसमें जो बैकएंड से जो चीज़ें थी उसको कैसे अटैच करना, तो यहाँ पे देखिए एंट्री ऑफ फुल नेम लिखा हुआ रहा है, ताकि आपको ये चीज़ें आइडिया हो सके कैसे हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। आज का लेक्चर बहुत इजी है जी, मेरा ख्याल है कि कोई भी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप इसे प्रैक्टिस करें, ख़ुद से बनाएं, जैसे मैंने आपको काम बताया। आप जब इसे करेंगे तो आप ये 5 प्रोजेक्ट आपके डिफरेंट बन जाएंगे, जो मैंने डिफरेंट व्यूज़ बताए ना, आपके डिफरेंट 5 आपके प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। आप बेशक अपने इस कोड को जिप करके भी मेरे साथ शेयर करें, और 5 के कोड को साथ एक PDF उसके साथ हो, और कोई इशू नहीं है। मैं आपको मैकेनिज़्म बता दूंगा सबमिशन का। बहुत शुक्रिया आपका वॉच करने का। इसको एक दफ़ा अगर चला के चेक करना चाह रहे हैं तो चला के चेक कर लें, ये एमुलेटर है। मैं मज़ीद आपको गाइड करूँगा कि हमारे पास मोबाइल के अंदर कैसे इसको ऐड कर सकते हैं, काम कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर मज़ीद कोई चेंजिंग करनी हो कैसे कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको सीखेंगे हम, ठीक है। इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर आगे वर्किंग करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इसको रिवाइज़ कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। विदाउट प्रैक्टिस आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ सकती कि हमने इसके अंदर आगे फर्दर वर्किंग कैसे करनी है। थैंक यू।